नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार से इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जन सुराज पार्टी में आप सबकी आवाज पार्टी, उनकी जो पार्टी थी वो विलय कर लिए उन्हें। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आरसीपी सिंह हमारे बड़े भाई की तरह है। उन्हें बिहार की सामाजिक व्यवस्था और राजनीति की अच्छी समझ है। उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वाले और इसका नेतृत्व करने वाले की होगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि जन सुराज से बिहार की जनता को बहुत आशाएं हैं। हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है। ये उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है। बिहार में तरक्की की बहुत उम्मीदें हैं। भाई, मैंने पहले कहा कि आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं। तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। पार्टी की आशा थी, क्या कहेंगे अब आगे, क्या आप लोग की भूमिका होगी जन सुराज पार्टी में? देखिए, मैंने तो सारी बात कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आप फिर से पूछ रहे हैं। तो देखिए, जिस पार्टी में आज हमने आप सबकी आवाज़ पार्टी का मर्जर किया है, उसका शॉर्ट में आशा है। और इस दल में जब हम यहाँ आए हैं, इसका नाम जन सुराज है। तो जन सुराज से बिहार की जनता को बहुत आशाएं हैं। और आशा किस बात की है कि बिहार हमारा कब विकसित प्रदेश बनेगा, बिहार कब हमारा जो हमारे यहाँ के जितने युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, बिहार जिस प्रकार से पहले भी समझिए ज्ञान का केंद्र रहा वो कब होगा। तो जब हम लोग मिले हैं ना, तो हम सब लोगों का लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, बड़ा सोचते हैं। और बिहार का बहुत अद्भुत इतिहास रहा है। आने वाले ये चुनावी साल भी है, तो चुनाव में क्या लगता है कि जन सुराज पार्टी का क्या आगे चुनाव? अरे बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप देखिए, समझिए, प्रशांत जी का अपना अनुभव है, मेरा भी अपना अनुभव है, और हम दोनों का जो अनुभव है, हम कुछ कहते नहीं, क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में बहुत कम लोगों का इस तरह का अनुभव होगा। समझा? जन सुराज आरजेडी सांसद मनोज झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि यह बेहद जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन जब आप विदेश जाते हैं तो आप भारत की आवाज बनते हैं। और मुझे विश्वास है, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिनिधिमंडल इसे सफलतापूर्वक करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया के जिन देशों के साथ हम मुश्किल वक्त में खड़े हैं, वह भी जरूरत पड़ने पर इसका जवाब दें। ये एक सद्भावना मिशन है। इसकी बनावट और बुनियाद में भी सद्भावना होनी चाहिए थी, जिसकी कमी थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ये बेहद आवश्यक है। 10-12 वर्षों में हिंदुस्तान की सामूहिक चेतना को विश्व पटल पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसमें थोड़ी कमी हमारी ओर से रही थी। पक्ष विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होता है। जब आप बाहर जाते हैं, आप हिंदुस्तान को आवाज देते हैं, हिंदुस्तान की आवाज बनते हैं। और मैं समझता हूं ये सारे जो डेलीगेशन है, एक जो उनको मैंडेट है उसको मुकम्मल अंजाम देंगे। और एक चीज जो इस पूरे प्रकरण में हमने देखी, क्योंकि हमारी पार्टी भी उसमें शामिल है, हमारे लीडर राज्यसभा के वो स्वयं जा रहे हैं। एक चीज जो मैंने देखी है, जो हमें सुनिश्चित करना होगा इन डेलीगेशन के माध्यम से, कि दुनिया में कोई भी मुल्क अगर हमारा दोस्त है, जिनके मुश्किल क्षणों में हम उनके पक्ष में खड़े होते हैं, वो भी उसको रेसिप्रोकेट करें जब हमें जरूरत होती है, वैश्विक पटल पे या किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे। मेरा सीधे मानना है ना कि प्रधानमंत्री जी संभवतः जब जब कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं या कोर्स करेक्शन की कोशिश करते हैं, कोई न कोई तैयार बैठा है भस्मासुर बनने के लिए। अभी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, जांच होगी नहीं, सितंबर की एक डेट दे रहे हैं कि तब तक हमारे पास आंकड़े आएंगे। अभी देश जिस संकट से गुजर रहा, मैं कहता हूं, क्योंकि पहलगाम की दहशतगर्दी सिर्फ नहीं थी, नफरत बोने की साजिश थी, और यहां की मिट्टी ने उसको नाकामयाब कर दिया। पूरा ये प्रकरण अगर मैं कहूं डेलीगेशन चुनने का, इसमें अगर गुडविल मिशन है ना, इसकी बनावट में भी एक गुडविल होना चाहिए था।
इसकी बुनावट में भी एक गुडविल होना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं हमारे दल की ओर से देता हूं। सवाल सत्ता विपक्ष का नहीं है, सवाल देश का है। जयराम रमेश शशि थरूर के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि कई सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा बस एक ही पंक्ति में मैं इस बात को समेटूंगा कि जब देश में इस तरह का माहौल हो तो जो सत्ता पक्ष है ना, जो मैं दोहरा रहा हूं कि अगर आप गुडविल मिशन और डेलीगेशन भेज रहे हैं तो उसकी बनावट में भी गुडविल परिलक्षित होना चाहिए था। ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस में एक टेबल पर बैठ के हो सकती थी, बाहर बयानबाजियों करके। क्या हो रहा है ना कि गुडविल मिशन जाने से पूर्व ही इसके निर्माण को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं वो मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी अगर कोशिश की जाती तो बेहतर होता। कल अमित शाह गांधीनगर में थे, उन्होंने कहा कि चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पाकिस्तान का घटिया चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विश्व भर में भेजने का फैसला सराहनीय है। यह फैसला पाकिस्तान में आतंक को समर्थन देने वाली सरकार पर कूटनीतिक प्रहार है। पूरी दुनिया को यह प्रतिनिधिमंडल जानकारी देगा किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद की विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंक की घटना दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकलते हैं। पाकिस्तान का घिनौना, घटिया, बद्दा, आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सर्वदलीय सांसदों का शिष्टमंडल विश्व भर में भेजने का फैसला सराहनीय है। और यह फैसला पाकिस्तान के आतंक के समर्थन की सरकार पर कूटनीतिक प्रहार है, कूटनीतिक स्ट्राइक है। पूरे विश्व को शिष्टमंडल जाकर जानकारी देगा कि किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म की विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकलते हैं। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान से निकलते हैं। ये पाकिस्तान का असली घिनौना, घटिया, आतंकी चेहरा है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। चल रही है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ पूरे विश्व को बताने निकले प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है। यह दर्शाता कि उनके लिए तुष्टीकरण से बढ़कर कुछ नहीं है। देश जब एकजुटता का परिचय दे रहा है तब कांग्रेस सूची में नामों को क्यों नहीं आए, कैसे आए, इस पर होची शिकायतें कर रही है। कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, निजी स्वार्थ का मामला बन गया। मोदी सरकार ने विपक्ष को प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर देश को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस उसी भी राजनीतिक स्वार्थ की चौखट पर गिराने में लगी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिक विजय नहीं है, भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन है। और देश चाहता है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर, विपक्ष सत्ता दोनों एकजुट होकर शत्रु देशों को जवाब दें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि हमारे देश में कई विपक्षी दल हैं जो सिर्फ विपक्ष का काम करते हैं, वह विदेश में जाकर भी देश का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सही उपाय सोचा है कि सभी पार्टी के सांसदों को भेजकर दूसरे देशों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं, पाकिस्तान के जो काम है उसको बताएं और उनको पूरी तरह बेनकाब करें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। जल्द सर्वदलीय संसदीय समिति कई देशों का दौरा करने वाली है। ये ठीक है। हमारे देश में कुछ वैसे विरोधी दल के लोग हैं जो सिर्फ विरोध का काम करते हैं, देश हित को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी जा करके देश के नाम को बदनाम कराते हैं। वैसी परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सटीक उपाय सोचा है कि अपने संसद के प्रमुख लोगों को, जो हर चीज़ से ज्ञान उनको है,
कि हम जो अभी अभियान सिंदूर में जो काम किया है, जिससे लोगों को क्या दिक्कत हुई, क्या जवाब मिला, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि हमारी सेना वहाँ के लोगों को, जन सुविधाओं को तहस नहस किया है। सच्चाई यही है कि हमारी सेना वहाँ आतंकवादियों को जो भी किया है, आवाम, हॉस्पिटल, ये सब को न किया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने हमारे खेत में काम करने वाले मजदूरों को भी मारा है। तो इस बात को स्पष्ट करना चाहिए संसार के देशों को। इसीलिए संसार के देश को इस बात को ध्यान देने के लिए, समझाने के लिए ये उपाय किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो काबिल तारीफ है। जयराम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का जनसुराज में विलय करने पर कहा कि दोनों जेडीयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यह कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, यह बिहार की जनता जानती है कि किसके इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा इस मामले पे। उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय किया है और जन सुराज में विलय किया है। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई कहाँ जाए, कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने दावा कर दिया है, अभी इलेक्शन तो अभी इसी साल है, लेकिन दावे पहले ही कर दिए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि हम 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। विलय कर दिया है। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही है किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि इस पे हमको क्या टिप्पा टिप्पणी ज़्यादा करना है, सब लोग अपना लोग लगे हुए हैं। 20 साल को लेकर सीएम पटना निकले थे घूमने के लिए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, कोई किसी को ज्वाइन करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरसीपी सिंह ने पीके को ज्वाइन किया है, ऐसे भी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब उपचुनाव भी हुआ था तब हम लोगों ने बता दिया था कि चारों सीट पर एनडीए जीता था और इस बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से ज्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं। अगर आरसीपी सिंह ज्वाइन भी पीके को करते हैं और किया है, उससे कोई फर्क एनडीए को पड़ने वाला नहीं है। हम चुनाव जीतने वाले हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि सभी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल विश्व में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा और वहां सबसे मिलेगा। यह बहुत बड़ा कदम है। इस बार पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। इससे बहुत बड़ा संदेश गया, जिससे पाकिस्तान भी कांप गया है पूरी तरह। अगर पाकिस्तान ने कोई भी आतंकवादी गतिविधि की और भारत को उकसाया तो उसका जवाब उसको जरूर मिलेगा। देखिए, विपक्ष को इस वक्त अगर वो कुछ भी कहता है, राहुल जी कहते हैं, वो गलत बात है। इस वक्त पूरा जब से सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज चर्चा का विषय है कि हर पार्टी के लोग, वो ओवैसी साहब हों, वो सुप्रिया सुले जी हों और वो हर कनिमोझी हो तमिलनाडु से या हर पार्टी या शिवसेना से हो, सभी पार्टी के लोगों की कमेटी बनी है और जो पूरे विश्व में जा रही है और विश्व के हर नेताओं से और वहां के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगी, वहां के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन से मिलेगी, लोकल लोगों से, लोकल हमारे इंडियन लोगों से मिलेगी, वहां के लोकल जनता से मिलेगी और पूरे विश्व में जा रही है। एक बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान का क्या रुख रहा, पाकिस्तान ने कैसे टेररिज्म फैलाया, पाकिस्तान ने कैसे हमला किया और कई सालों से हमला कर रहा है भारत को खत्म करने के लिए। तो ये भारत के अंदर शांति को खत्म करना। लेकिन इस सेम टाइम पे मैं बहुत खुश हूं कि इस बार पूरा भारत एक हुआ, वो हिंदू क्या, वो मुसलमान का, कुछ ट्रोलर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा एक समूह, हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म एक साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। एक बहुत बड़ा संदेश है जिससे पाकिस्तान भी बहुत कांप गया है
उसको भी पता है। और उस जहां पे उसने नजर दिखाई, मोदी जी ने घर में घुसकर मारा, रावलपिंडी से लेकर उनके 11 एयरबेस से लेकर उनके यहां तबाही मचा दी। वो भी किसी से छिपा नहीं। अगर मोदी जी को आप छेड़ेंगे, प्रधानमंत्री को और उनके देश के नागरिक और निर्दोषों को और सिविलियंस को, और आप न्यूक्लियर का आप धमकी देना, तो पाकिस्तान बंद कर दे। देखिए, भारत है संयमशील, ये अगर बुद्ध का देश है तो युद्ध में भी अगर पीछे नहीं हटता। अगर दुशासन ने इस भारत मां के आंचल पर हाथ डाला तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। अगर पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, भारत को प्रोवोक किया, उसका जवाब उसको बहुत बड़ा मिलेगा, ये आप जान लीजिए। मोदी जी ने इनिशिएटिव नहीं किया, शुरुआत वहां से हुई। अब कोई शुरुआत होती है तो मोदी जी की सेना, भारत की सेना उसका जवाब देना जानती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।